बजरंग दल आरएसएस गुंडा है, बिल्कुल गुंडा है ये, देशद्रोही गद्दार है। आजादी आंदोलन में अंग्रेजों को बचाते हैं, अंग्रेजों के साथ थे। मेवात में है जो दंगा होया है, जो हिंदू खतरे में आएगा, हिंदुओं को है जो मेवात के लोग जो हैं देशभक्त हैं। 1857 में भी वो लड़े और आजादी आंदोलन में भी लड़े। वहाँ हिंदू और मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए, बड़े प्यार से रह रहे हैं। लेकिन हाँसी में अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, ये वही चले जाए। प्रशिक्षित गुंडे हैं ये बजरंग दल के और आरएसएस के। वही हरियाणा डेली पोस्ट वाले सभी यूट्यूब फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली पोस्ट। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। जो मेवात में दंगे हुए, नू में दंगे हुए, उन्हें लेकर जो KYC वाले हैं वो उरा आप देख सको हो, झंडे ले लेकर उरा खड़े हैं, बैनर छोटे छोटे बैनर लेकर खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सारी यहाँ पे जो बात कराएंगे उरा जो भी है। जो वे तुम्हारे बच्चों से किताबें छीन कर बंदूक पकड़वाना चाहते हैं, हत्यारे बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहा है पूछांगे भैया था। जब कोई बस्ती चलेगी तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा का जो नारा दे जावा है, लेकिन 80 में और जींद में नारे दे जावा है मुल्लों को काटो, मुल्ला कटेगा और जय श्री राम कहेगा, ये नारे उड़ा दे गए हैं। तो बात करांगे, हमारे साथ है किसान नेता मास्टर जी है, उनका बात करांगे क्यों है जो यो सब रंगों का समावेश भारत देश हमारा देश। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसलिए है जो आप ये निकाल रहे हो जो ये सद्भावना के लिए है कि इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का वासी है और उसने इस देश में ही रहना है, उसी देश में खाना है, उसी देश में कमाना है। तो किसी को भी ये कह देना कि आप इस देश को छोड़ कर जाइए, ये सरासर गलत है। छोड़ के जाइए जो भी हैं जिनों की वजह से दंगे हुए हैं, किसको छोड़ने की बात कर रहे पता है। वो एक अल्पसंख्यक लोगों को कह रहे हैं कि इस देश को छोड़ के जाइए। कौन है अल्पसंख्यक? हमारे खासकर मुस्लिम साथी हैं और बोलने वाले विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या गोरक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू परिषद दल वाले को है भाई मुसलमान है, खतरा है। हरियाणा भी है जो खतरा में आ गया है, जो मुसलमान है। कोई खतरा नहीं है। हम हर गांव में बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। हमारे हर गांव में कम ज़्यादा परिवार मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी उनके बीच में हैं। और जिस मेवात की बात करते हैं उस मेवात में सब मिलकर इकट्ठा रहते हैं। कभी भी कोई दंगा नहीं सुने हमने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो? बढ़िया जी। क्या कहना चाहोगे जी जो आप निकाल रहे हो? मैं तो देश में आजकल जो सांप्रदायिक ताकतों ने माहौल खराब कर दिया देश का। कौन है सांप्रदायिक ताकत? सांप्रदायिक BJP RSS बजरंग दल वगैरह जो इनके प्रासंगिक संगठन सरकार में है तो अमृतकाल चल रहा है जी। अमृतकाल क्या सारा खत्म कर दिया इन्होंने। नौकरियां खत्म कर दी, महंगाई खत्म कर बढ़ा दी काफी। और अडानी अंबानी मोदी साहब कह रहे हैं जब से मैं आया हूँ मेरी सत्ता आई है, महंगाई तो है ही नहीं है, कंट्रोल में है। पूंजीपतियों के बारे नारे कर दिए इन्होंने सारा। कौन पूंजीपति है? पूंजी अडानी अंबानी और इनके और कुछ मित्र। और बाकी यहाँ जो एक वित्तीय पूंजी का राज आ गया है, बाकी जो उनसे छोटे पूंजीपति वो भी भाग रहे छोड़ कर। 9 साल में 25,500 पूंजीपति भाग गए। यहाँ के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो खत्म होने लग रही है। रोजगार करोड़ों की संख्या में कम हो गए हैं। और अपने हरियाणा में खतरे में आ गया जी। हिंदू कोई खतरा में नहीं है। नारे लगाए लगाए गए, जींद में लगाए गए, खतरा में आ गया। जनता को आपस में लड़ाया जाए बस। कौन लड़ा जनता को आपस में जी? ये गुजरात मॉडल यही है, जनता को लड़ाओ और अपने माल को चाटो अपने साथियों से मिलकर। मेवात में है जो दंगा होया है, जो हिंदू खतरे में आएगा, हिंदुओं को है जो मेवात के लोग जो हैं देशभक्त हैं। 1857 में भी वो लड़े और आजादी आंदोलन में भी लड़े। वहाँ हिंदू और मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए, बड़े प्यार से रह रहे हैं। लेकिन हाँसी में अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, ये वही चले जाए। प्रशिक्षित गुंडे हैं ये बजरंग दल के और RSS के। वही बजरंग दल RSS गुंडा है, बिल्कुल गुंडा है ये, देशद्रोही गद्दार है। आजादी आंदोलन में अंग्रेजों को बचाते हैं, अंग्रेजों के साथ थे। कुछ नहीं, ये जो हिंदुओं की थे हैं ये देश में 10 बड़े बड़े सबसे जो हिंदुओं के ही हैं, उनको क्यों नहीं बंद करवाते? ये सरकार लाइसेंस दे रही है उनको। और मोदी आने के बाद ब्राजील का, पहले ब्राजील का नाम था मीट सप्लायर में, अब वो भारत का हो गया है। गौ हत्या तो और बढ़ गई है। बल्कि कौन करवा रहा है गौ हत्या? गौ हत्या सरकार करवा रही है। ये हत्या क्यों नहीं बंद कर दी? क्योंकि मुसलमान कर रहे हैं। ये बकवास है। मुसलमानों के जो छोटे मोटे कारोबार थे वो सारे बंद हो गए हैं। आज यहाँ पर एक बड़ी यात्रा निकाली गई, जो हिंदू परिषद के जितने बड़े दल थे, RSS हो गया, बजरंग दल हो गया, वो जो मेवात के जहादी है
उनको है जो अंदर डालो, जिन्होंने ये करे यार जींद में कहा है मुसलमानों को काटो, 80 में कहा है मुसलमानों को 2 दिन में बाहर निकाल दो। सिखाया ही यही गया है, उनको कुछ नहीं मालूम है, ऐसे अंधभगत लोग हैं वो। कौन अंधभगत यानी है? धर्म का नशा चटा करके उनको, और बिल्कुल दिमाग उनका खाली कर दिया है, और वो समाज के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं है, सजग नहीं है। और क्रांतिकारी साथियों को जो सचेत साथी है, उन्होंने अपने ये कदम उठाने पड़ेंगे आगे। तो ये थे हमारे साथ KYS और जो किसान यूनियन के जो लोग हैं, वो है जो कौन से मंच है जी? जन संघर्ष मंच हरियाणा। जन संघर्ष मंच, मतलब कई तरह के जो मंच है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और जिसमें है राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह है, अशफाकुल्ला खान है, सबकी फोटो लेकर है जो यहाँ पर सड़कों पे चले हुए हैं। और कहना है नौजवान साथी भी है, इनसे ही बात कराएंगे। नौजवान साथी है, राम राम जी। राम राम जी। क्या ले रहे, क्या है कि लिख रखे इस पे? हम तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे जब हम एकजुट हो जाएंगे। कौन तोड़ने वाला बना है? तोड़ने वाली बीजेपी RSS की जो सत्ता है, अच्छा इनका एक बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा। जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, और लोगों को धर्म जाति कहीं 35-1 के नारे पे, कहीं हिंदू मुस्लिम के नारे पे, तो कांग्रेसी तो कहीं नहीं हो? नहीं, मैं किसी तो पार्टी से बीजेपी हमारा RSS तो कोई देश का संबंध भला है। कर रही है जी। भला किस हिसाब से कहेंगे आप? क्या विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश। क्या बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा? यही है विश्व गुरु बनना? क्या इसी को कौन आप कहेंगे? बेरोजगार है? शिक्षा से, हमारे शिक्षा से जितने भी प्रोग्रेसिव चैप्टर थे वो सारे हटा दिए गए हैं। तो क्या एक शिक्षा प्रणाली से वैज्ञानिक हिंदू चैप्टर खतरे में को, आ गया जी। हाँ, हिंदू खतरे में तो रहेगा इनका, इनके लिए है हिंदू हरियाणा में भी खतरे खतरे में में। आ गया हिंदू। हाँ, खतरे में लाना है, क्योंकि इनको सत्ता तो ले पानीपत में शपथ दिलवाई हिंदू के नाम जाती पे है, आएंगे। पानीपत में शपथ दिलवाई जाती है, किसी भी मुसलमान व्यक्ति से राम रमैया नहीं होगी, ना उनकी दुकानों पे है जो सामान लिया जाएगा। ये इनकी खुराक है, ये इनकी खुराक है। इस खुराक के दम पे ये दोबारा सत्ता में लौट के आ सकते हैं। ये खुराक है। बीजेपी, आप ये कहना चाहते हो बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये सत्ता से बिल्कुल घटना ही नहीं चाहती है। और इस हिंदू मुस्लिम के पचड़े में ये क्या करना चाहते हैं कि महंगाई अपने चरम पे है, कहाँ बेरोजगारी महंगाई? चरम पे है। मोदी साहब कह रहे हैं महंगाई तो खत्म हो गई है। हाँ, मोदी साहब ने तो चाय बनाने का आप टॉनिक बदनाम दे कर दिया रहे है हैं ना। मोदी साहब को। हाँ, मोदी साहब को बदनाम, उनको प्रतिष्ठित करने वाली ताकतें भी हैं। 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान थर-थर कांपता है उनसे। वो तो 56 सेंटीमीटर का भी नहीं रहा, इंच का कहाँ था? पाकिस्तान चीन थर-थर कांपता है। जो लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, उनका सीना तो 56 सेंटीमीटर का भी नहीं है, इंच कहाँ से आएगा? कौन सी लाशों पे राजनीति करी है? मुस्लिमों की लाशों पे कर रहे हैं, दलितों की लाशों पे कर रहे हैं, मुस्लिम से तो अल्पसंख्यकों की हिंदू खतरा मणिपुरों है, को मुस्लिम से कर तो रहे हिंदू हैं। खतरा है। अरे हिंदू खतरे में कब था? हिंदू बार खतरे में बार आ कब रहे हैं था? नारे हिंदू खतरे में है। इस प्रोटेस्ट में जो मुस्लिम समुदाय के प्रति सहानुभूति पूर्वक है, सहानुभूति आपकी? हाँ, मुस्लिम लोगों से? बिल्कुल 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 अल्पसंख्यक लोगों से, उसमें एक भी अल्पसंख्यक नाम का आदमी नहीं है। आप इसी से समझ लो कि हिंदू खतरे में है या अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है। नारे तो यही लगाए जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में आ गया। नारे तो पता नहीं क्या लगाए जा रहे हैं सर। मोदी हिंदू है, गृह मंत्री हमारा हिंदू है, बिल्कुल बिल्कुल खट्टर साहब हमारे हिंदू है, फिर खतरे में कैसे आ गया? बिल्कुल बताना चाहूंगा कुछ इस पे, आप हाँ, सोच समझ। हाँ हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो सार्वजनिक रूप से जो नारे लगाए गए, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, ठीक है, मेवात की बात कर रहे हैं आप? मेवात की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल। तो इससे साफ मतलब मूर्ख से मूर्ख भी समझता है कि खतरे में है कौन है। तो भाई नौजवान साथियों और बुजुर्ग जो हमारे हैं उनसे हमने सब मुद्दे पे बात करी है। ये इनके निजी विचार है, हम हमारी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, किसी भी प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं करते हैं भाई। इनका कहना है ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है, और ये बात सर्वमान्य सत्य है। जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, और इतना ही मुसलमानों का है, क्योंकि इस देश के लिए सभी ने अपना खून बहाया है और खून को सींच कर है इस देश की आज़ादी जो बहाल करवाई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। 2014 के बाद आज़ादी मिली है तो 1947 में मिली है जी। 1947 में मिली भाई। लेकिन कहने तो लग रहे हैं, कंगना रनावत एक बड़ी कलाकार है, और बीजेपी के और कई ABP के लोग हमें कहे हैं कि तो उनके कहने तक क्यों है? नहीं तो बहुत सारे गोदी मीडिया वाले चैनल वाले लोग हैं, मोदी तो हमारा बाप है। कौन गोदी मीडिया? गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया आज का जो करोड़ों रुपए का देश की सच्चाई दिखाता है वो मीडिया? नहीं दिखाता ना, बिल्कुल भी नहीं दिखाता। आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अब इसमें आ गए क्या आप? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता ना कांग्रेसी तो नहीं है सच्चाई। आप?
हम कांग्रेसी नहीं भाई, हम नौजवान भारत सभासी हैं, हमारा किसी चुनाव पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नू मेवात मुद्दे पे आप क्या राय है आपकी? नू मेवात मुद्दे पे देखो ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी सेंटर में और हरियाणा में भी, और 10 साल हो गए इनको सरकार में बैठे हुए। आप नौजवान साथियों, आपको पता है रोजगार के क्या हालात है हरियाणा में? क्या हालात है रोजगार के? चोटी में सबसे ऊपर है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में 30% तभी ऊपर है। 2 करोड़ रोजगार दिया तो हर साल मोदी साहब ने। कहाँ दिया भाई? 15 लाख दे दिए हैं। 22 करोड़ लोगों ने 100 स्मार्ट सिटी बना दी है। ये तो बकाने की चीजें हैं भाई। कौन बका रहा है? सरकार बका रही है। मोदी साहब बकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल झूठ है एकदम। यूएन में अमेरिका में जाकर भाषण देंगे कि रोज की IIT खोली है, यूनिवर्सिटी खोल रखी है। झूठ एकदम सफेद झूठ। इन तो बड़े मोदी सरकार है जो मोदी साहब है झूठ बोलते हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप खुद देख लो आप ना। कांग्रेसी लग रहे हैं सर। अरे चलो छाती पड़ का हनुमान की डाल दे क्यों कर दिखाओ यार। तो भैया इनके विचार है और आप देख सकते हैं भगत सिंह चौक पर है जो हम पहुंच गए हैं।